पहला टूल किट आया, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया, लेकिन इससे भूचाल आ गया। इस एक सवाल से ये पासा पलट गया और मोदी सरकार फंस गई। तो दूसरा किट आया, देश में तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, ताकि हिंदू मुसलमान कैसे बन पाए। ये मैं बात कर रहा हूं गांव खेड़ा खलीलपुर के जिला नूह मेवात का, जो 27 वर्षीय आसिफ की हत्या कर दी गई। बड़ी घटना इसलिए है कि आप समझ लो कि हमारे हरियाणा के अंदर 11 लोग अंतिम दाह संस्कार के समय या शादी में उससे अधिक इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, पर जिस कार पे आसिफ बैठा था उसका पीछा करने की छूट खट्टर सरकार 30-35 गुंडों को दे देती है। वो टूल किट थे भाजपा के, वो कारों से पीछा करते हैं 30-35 लोग। तो तब लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होता। जहां वो मीटिंग कर रहे होते हैं तब लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होता है। जहां वो आसिफ की कार पर टक्कर मार मार करके कार को पलट देते हैं तब उल्लंघन नहीं होता है। आसिफ के भाई को अधमरा कर देते हैं, राशिद उसका नाम है, जिसको अधमरा कर दिया गया, तब उल्लंघन नहीं होता है। आसिफ का अपहरण करके दूर ले जाते हैं और तब उसका क्या कहते हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होता है। मेरे दोस्तों, आसिफ बहुत सामाजिक सरोकार का व्यक्ति था। जब किसी पर कोई अत्याचार अन्याय हो रहा होता था तत्काल विरोध में उठ खड़ा होता था। आज 27 साल के आसिफ की पत्नी की आयु आप समझ सकते हैं उसका पूरा जीवन कैसे कटेगा। उसके 3 मासूम बच्चे हैं। एक बच्चा अभी बमुश्किल 5 महीने का है, एक 3 वर्ष का और एक 4 साल का बच्चा है। इन बच्चों का भविष्य भी कैसे चलेगा। और मैं ये मानता हूं क्योंकि खट्टर सरकार ने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो मोदी सरकार देश के अंदर जैसे नंगा राजा नंगा होता उस तरीके से देश के अंदर जांच नहीं करा पा रही है सरकार। तो बिना जांच के लोग कोरोना से मर रहे हैं। जिनकी जांच हो रही है उन्हें दवा नहीं दे पा रहे, बगैर दवाई के मर रहे हैं। जो हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं उन्हें बेड नहीं मिल रहे हैं, और जो जिनको बेड मिल रहे हैं उनमें से कईयों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उनके ऑक्सीजन के बगैर जान जा रही है। और कई लोग जिनको होम क्वारंटीन रखा हुआ उनकी भी ऑक्सीजन और दवाई के बगैर जान जा रही है। और शमशान घाटों में भी चलाने के लिए कतार लगाई जा रही है, और बहुत बड़ी संख्या में मैं आपको बताता हूं दवाई की कालाबाजारी हो रही है, उसे मोदी सरकार नहीं रोक पा रही है। अंतिम दाह संस्कार, अंतिम क्रिया का भी सामग्री का कालाबाजारी हो रहा है, उसे मोदी सरकार नहीं रोक पा रही है। इसीलिए मोदी सरकार अपने टूल किटों को एक्टिव करा रही है। चाहे वो मोदी हमारे देश बच्चों का वैक्सीन का मामला, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। और एक दूसरा टूल किट है आसिफ की हत्या करवाना, और तीसरा टूल किट है दिल्ली के मुख्यमंत्री का बच्चों को संक्रमण से, कोरोना का नया वायरस हमारे यहां विदेश से आने वाला है, उस देश का नाम मैं जिक्र नहीं करूंगा, ऐसा एक टूल किट बनाया जा रहा है। और ये वही टूल किट है, आपको याद दिलाता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिसने 2020 में सबसे पहले तबलीगी जमात पर मुकदमा दर्ज करा करके, और ये जमात के मामले हैं, कोरोना के हमारे मामले हैं। क्योंकि मैं पुख्ता तौर पर एक एक चीज इकट्ठा करना चाहता था। मोहम्मद अखलाक, एक सैनिक के पिता की हत्यारे को क्या हुआ, पहलू खान ने जिनका नाम लिया था उनका क्या हुआ, और जिनका स्वागत जयंत सिन्हा केंद्रीय मंत्री ने किया था उनका क्या हुआ, ऊना के दलितों का क्या हुआ। और जो मैंने आपसे कहा फेक इनकाउंटर से लेकर महिला की जासूसी करने वाला देश का गृह मंत्री बन जाता है, इन सब प्रक्रियाओं को आपको समझना पड़ेगा। मैं जो देश में देश के भाईचारा, देश के संविधान और इंसान के से प्यार करते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि क्या कारण है कि इंस्पेक्टर सुबोध सिंह का हत्यारा जिला पंचायत का चुनाव जीत जाता है, और फेक इनकाउंटर के मामले में आरोपी व्यक्ति देश का गृह मंत्री बन जाता है। जिसके राज में खुल्लम खुल्ला 2002 में कत्ले आम हुआ हो, वो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए हर बार कभी मुसलमान कभी दलित भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का टूल किट बन जाता है। ये बात आप सब लोगों को मैं करने के लिए आया हूं, इस उम्मीद के साथ में कि आप इस बात के साथ साथ में आसिफ के परिवार को
मैं ये वादा करता हूं कि इंसाफ दिलाने के लिए भी हम आपके साथ हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसे टूल किट बनाया और ये जानबूझ करके हिंदू मुसलमान बनाने का एक खेल आप समझ लीजिएगा। जैसे दिल्ली सरकार अब दूसरा खेल खेल रही है, विदेश पर आरोप लगा रही है, और ये आरोप इसलिए भी हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश में कोरोना के वायरस के दूसरा जो स्वरूप है, 900 वैज्ञानिक प्रधानमंत्री को लिखकर दे चुके हैं कि हमें डाटा दिया जाए ताकि हम कोरोना के वायरस की कायदे से पहचान करके जब तक हम दुश्मन के तौर तरीके और उसके मारक क्षमता को नहीं जान पाएंगे तब तक हम दुश्मन का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। और देश में देश के लोकतंत्र के लिए, देश के भाईचारे के लिए मैंने बता दिया कि हमारे देश में आरएसएस भाजपा का टूल किट्स है, कभी मुसलमानों को, कभी दलितों को और टारगेट बनाने का। ये ध्यान हम आप सब लोगों को करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।